अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानना चाहते हैं कि बंदिश कैसे लगती है और इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं? आम तौर पर बंदिश के हवाले से हमारे जहनों में जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये है कि या आमिल हजरात या जादूगर या आपसे मुखालफत करने वाले आप पर बंदिश लगाते हैं। दोस्तों, बंदिश के बहुत सारे तरीके हैं, उन तमाम तरीक़ों को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसके नुकसानात को डिस्कस करेंगे। अगर किसी बंदे पर बंदिश लग जाए तो उससे होने वाले नुकसानात क्या हैं। सबसे पहले इस बात को समझना ज़रूरी है कि जिस बंदे पर बंदिश लगती है वो अगर तो बीमार हो जाए, बंदिश की वजह से उस पर बीमारी आ जाए, तो बंदिश की वजह से बीमार होने वाला शख्स ऐसा लाइलाज मरीज़ हो जाता है और उसको ख़तरनाक तरीन मर्ज़ लग जाता है जिससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसका पहला नुकसान जो आम तौर पर बंदिश का होता है वो मरीज़ लाइलाज हो जाता है और उसकी मर्ज़ ख़तरनाक दर्जे तक पहुंच जाती है। डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं और हत्ता के मौत के मुंह तक वो बंदा पहुंच जाता है। बंदिश का दूसरा नुकसान जो मैंने नोट किया है वो रिज़्क़ के रास्ते बंद हो जाते हैं। किसी की अच्छी भली दुकान चल रही है, किसी का रोज़गार कहीं पे लगा हुआ है या कहीं पे किसी की जॉब लगी हुई थी, तो रोज़गार के रास्ते उसके बंद हो गए, जॉब छूट गई, कारोबार में नुकसान हो गया, दुकान बंद हो गई, दुकान का चलना बंद हो जाना, इस तरह के मामलात। और इस नहज तक बंदा पहुंच जाता है कि भीख मांगने पर मजबूर हो जाता है, रिज़्क़ के रास्ते बंद हो जाते हैं। इसका तीसरा नुकसान ये है कि अपने बेगाने हो जाते हैं। जो आपसे मोहब्बत करने वाले रिश्ते होते हैं, आपसे ताल्लुक़ बनाने वाले होते हैं, एक वक़्त ऐसा होता है कि वो आप पर अपनी जान निछावर करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात बंदे पर बंदिश जब लगती है तो वो अपने भी बेगाने हो जाते हैं, अपने नफ़रत करना शुरू कर देते हैं। जो पास बैठते थे वो उठना शुरू हो जाते हैं और जो आपको अपनी महफ़िलों में बुलाते हैं वो अब आपके पास भी बैठना गवारा नहीं करते। तीसरा नुकसान अपने बेगाने हो जाते हैं। चौथा नुकसान है कि ख़ानदान तबाह हो जाते हैं। यानी ख़ानदान तबाह होने का मतलब ये है कि घरों में तलाक़ों के मामलात बढ़ जाते हैं, मियाँ बीवी में नाचाकी हो जाती है, औलाद नाफरमान हो जाती है, पूरा का पूरा ख़ानदान इस तरह डिस्टर्ब हो जाता है, इस तरह तबाह हो जाता है कि उनके अंदर पता भी नहीं चलता कि उनके मामलात क्या हुए हैं, किस वजह से बिगड़े हैं। इस तरह उनके मामलात ख़राब होते हैं। ये बंदिश का सबसे बड़ा नुकसान है कि पूरे के पूरे ख़ानदान को के माहौल को ही तब्दील कर दिया जाता है और माहौल तब्दील हो जाते हैं और नहज इस तक पहुंच जाते हैं कि बंदा घर से निकलने पर मजबूर हो जाता है। इसका एक नुकसान ये भी है कि जिस बंदे का घर कब्रिस्तान पे हो, यानी जिसने अपना कोई घर ख़रीदा है, अगर उस जगह पर पहले कोई कब्र थी या वो कब्रिस्तान की जगह थी तो उस बंदे ने उस जगह पे अपना घर बना लिया, तो उसका घर उसी वजह से कब्रिस्तान वाली जगह पे या किसी कब्र पे घर बनाने की वजह से उसके घर में भी बर्बादी और नुकसान होना, चोरी होना, डकैती होना, इस तरह के मामलात, उसके घर में कोई ना कोई रोज़ाना चीज़ का गुम हो जाना और उसके घर में मुख्तलिफ़ आवाज़ों का आना, ये भी इसका नुकसान है। अगर किसी का घर किसी कब्र वाली जगह पे है या कब्रिस्तान वाली जगह पे है तो इस तरह के मामलात से भी बंदिश का माहौल बन जाता है और उस बंदे पर बंदिश लग जाती है। इसके अलावा बंदिश के और भी बहुत सारे नुकसानात हैं। अगर मैं उसको इस वीडियो में डिस्कस करना चाहूँ तो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, लेकिन जो मोटे मोटे पॉइंट्स आपको बताए हैं कि जो बंदिश से होने वाले नुकसानात हैं कि मरीज़ लाइलाज हो जाता है, रिज़्क़ के रास्ते बंद हो जाते हैं, अपने बेगाने हो जाते हैं, ख़ानदान तबाह हो जाते हैं। अगर किसी का घर कब्रिस्तान वाली जगह पे हो या किसी कब्र वाली जगह पे हो तो उसका घर भी उसी तरह का हो जाता है, यानी उसके घर की बर्बादी हो जाती है। ये आम तौर पर बंदिश के नुकसानात हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बंदिश कैसे लगती है और जो हमारे जहनों में कॉन्सेप्ट है कि बंदिश जादूगर लगाते हैं, हासिद लगाते हैं या आमिल लगाते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों बंदिश ऑटोमेटिकली भी लग जाती है। ये ज़रूरी नहीं कि आमिल आप पर बंदिश लगाए या जादूगर आप पर बंदिश लगाए, बंदिश बहुत से तरीक़ों से लग जाती है। तो इंशाल्लाह वो तरीके हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो देखने वाले वो भी हमारे साथ शामिल हो जाएं। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।